हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुछ अपकमिंग एग्जाम के लिए ईएसआईसी और आरआरबी के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीकोएगुलेंट ऑफ चॉइस फॉर एस्टिमेटिंग ब्लड ग्लूकोज इज। ब्लड ग्लूकोज को एस्टिमेट करने के लिए कौन सा एंटीकोएगुलेंट यूज में लिया जाता है? ऑप्शन ए EDTA, ऑप्शन बी सोडियम फ्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम साइट्रेट, ऑप्शन डी हेपारिन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सोडियम फ्लोराइड। ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेट करने के लिए सोडियम फ्लोराइड को यूज में लेते हैं। सोडियम फ्लोराइड जो होता है इनहिबिट करता है सिस्टम को, जो कि इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, और ग्लूकोज को प्रिजर्व करता है, जिससे कि हम ब्लड ग्लूकोज को एस्टिमेट कर सके। जैसा कि आप यहाँ इस इमेज में देख रहे हैं, यह है हमारी सोडियम फ्लोराइड की ट्यूब। जब भी हमें FBS या PP2BS कलेक्ट करना होता है तो ब्लड सैंपल इस ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स यूज्ड टू असेस यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्सेप्ट। यहाँ दिए गए ऑप्शन में से एक को छोड़कर सारे जो होते हैं वो असेस करते हैं यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को। ऑप्शन ए यूरिनोमीटर, ऑप्शन बी रिफ्रैक्टोमीटर, ऑप्शन सी रिएजेंट स्ट्रिप, ऑप्शन डी बायोरेट मेथड। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी बायोरेट मेथड। बायोरेट मेथड जो होता है वो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को असेस करने के लिए यूज में नहीं लिया जाता है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया था यूरिनोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, रिएजेंट स्ट्रिप, यह तीनों ही यूज में ली जाती है यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए। और बायोरेट मेथड जो होता है वो यूज में लिया जाता है टू डिटरमाइन प्रोटीन इन यूरिन। मेथड जो है वो वाइडली यूज्ड मेथड है फॉर प्रोटीन क्वांटिफिकेशन। इसी के साथ ही अगर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो यहाँ पर ज्यादातर यूरिनोमीटर यूज में लिया जाता है, क्योंकि इसे कैरी करना इजी होता है और यह सिंपल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, congenital absence or closure of a normal body orifice or tubular organ is called a। अगर किसी ट्यूबुलर ऑर्गन या बॉडी ऑरिफिस का कॉन्जेनाइटली एब्सेंस है या फिर क्लोजर है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फिस्टुला, ऑप्शन बी एट्रेजिया, ऑप्शन सी हर्निया, ऑप्शन डी स्टेनोसिस। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एट्रेजिया। अगर कॉन्जेनाइटल ही एब्सेंस है या फिर क्लोजर है कोई बॉडी ऑरिफिस या ट्यूबुलर ऑर्गन तो वो कहलाता है एट्रेजिया। एग्जांपल के तौर पर हमने देखा है इसोफेजियल एट्रेजिया, एनाल एट्रेजिया। यहाँ पर एक टर्म आई है फिस्टुला, जिसका मतलब होता है कि किसी होलो स्पेस या होलो ऑर्गन के बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन होता है तो वो कहलाता है फिस्टुला। एग्जाम्पल इसका आपने सुना होगा ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। नेक्स्ट टर्म है हमारी स्टीनोसिस। स्टीनोसिस का मतलब है एबनॉर्मल नैरोइंग ऑफ द पैसेज इन द बॉडी। एग्जाम्पल इज माइट्रल स्टीनोसिस। एक और टर्म आई है यहाँ पर, वो है हर्निया। हर्निया इज एन एबनॉर्मल एग्जिट ऑफ टिश्यू और ऑर्गन सच एज बॉवेल थ्रू द वॉल ऑफ कैविटी इन विच इट नॉर्मली रिसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग असेसमेंट इज एसेंशियल फॉर इवैल्यूएटिंग द पेशेंट्स रिस्पॉन्स टू TPN। एक पेशेंट है जिसको कि TPN दे रहे हैं, यहाँ पर कौन सा ऐसा नर्सिंग असेसमेंट होगा जो कि बहुत इसेंशियल है यहाँ पर क्लाइंट का रिस्पॉन्स इवैल्यूएट करने के लिए? ऑप्शन ए मेजर द आर्टेरियल पल्स प्रेशर, ऑप्शन बी मॉनिटर द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऑप्शन सी टेस्ट द यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन डी ऑब्टेन एन एपिकल पल्स रेट। करेक्ट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी मॉनिटर द ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्लाइंट है TPN पे, जो कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है। इस सॉल्यूशन के अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज पाया जाता है, इसलिए हमारे लिए इसेंशियल होता है कि हम ब्लड ग्लूकोज का लेवल मॉनिटर करें। इंसुलिन कवरेज जो होता है वो नीडेड होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए विद इन एन एक्सेप्टेबल रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following symptom in patient's chip complain if patient has GERD? अगर किसी पेशेंट को GERD का कंडीशन है तो यहाँ पर ऐसे चिप कंप्लेन हमें कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए एनोरेक्सिया, ऑप्शन बी नोजिया, ऑप्शन सी वॉमिटिंग, ऑप्शन डी हार्टबर्न। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी हार्टबर्न। हमारा यहाँ डिजीज कंडीशन था GERD, जिसका फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। GERD के अंदर क्या होता है, एसिड कंटेंट जो होता है स्टमक का वो रिफ्लक्स होकर इसोफेगस के अंदर आता है, जिसकी वजह से इरिटेशन और इन्फ्लामेशन फील होता है पेशेंट को, और यह जो होता है वो हार्टबर्न की तरह एज ए सिम्टम वह फील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड ऑरल केयर। निम्न में से कौन सा ऐसे पेशेंट है जिसे की स्पेशलाइज्ड ऑरल केयर की जरूरत है? ऑप्शन ए द पेशेंट हु हैज फुल डेंजर्स, ऑप्शन बी द पेशेंट हु इज ऑन फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, ऑप्शन सी द पेशेंट हु सक्स ऑन आइस चिप्स, ऑप्शन डी द पेशेंट हु हैव डायरिया। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी द पेशेंट हु इज ऑन फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि अगर हमारा पेशेंट फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन पे है तो वहां पर हमें फ्रिक्वेंटली माउथ केयर देने की जरूरत है, क्योंकि लिमिटेड हाइड्रेशन जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ सलाइवा को कम कर देता है।
ऑप्शन ई में हमें यहाँ दिखाया गया है द पेशेंट हु हैज फुल डेंचर्स और नेचुरल टीथ वाले दोनों पर्सन के अंदर सेम ओरल हाइजीन देने की जरूरत होती है, स्पेशलाइज्ड ओरल केयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी के साथ ही द पेशेंट हु हैज सक्स ऑन आइस चिप्स और हु हैव डायरिया, यहाँ पर भी दोनों का कोई इंडिकेशन नहीं है। रूटीन मेजर जो है ओरल हाइजीन का वही देना है, स्पेशलाइज्ड ओरल केयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ट्यूब इंट्रोड्यूस्ड इनटू द रेक्टम ऑफ पेशेंट टू रिलीव गैस इज नॉन एज। पेशेंट के रेक्टम के अंदर हम ट्यूब इंट्रोड्यूस करते हैं गैस को रिलीव करने के लिए, तो वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए रेक्टल ट्यूब, ऑप्शन बी पैक ट्यूब, ऑप्शन सी फॉलिस कैथेटर, ऑप्शन डी एनजी ट्यूब। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए रेक्टल ट्यूब। ऑप्शंस में हम सारी ट्यूब्स को देखेंगे। सबसे फर्स्ट है रेक्टल ट्यूब जो कि फैसिलिटेट करती है एक्सपल्शन ऑफ फ्लेटस को। नेक्स्ट है फॉलिस कैथेटर, यह एक इनवेलिंग यूरिनरी कैथेटर का टाइप है। उसके बाद है नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब एनजी ट्यूब, इसे जो है नॉस्ट्रल से इंट्रोड्यूस करते हैं स्टमक के अंदर। लास्ट है पैक ट्यूब जिसका फुल फॉर्म है परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी, यह जो होती है एब्डोमिनल वॉल से इंसर्ट करते हैं स्टमक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नो नॉट मीट रिएक्शन ऑफ द पेशेंट इज सीन इन विच स्टेज ऑफ ग्रिफ। यहाँ पर ग्रिफ की स्टेज पूछी गई है जिसमें कि पेशेंट जो होता है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वह कौन सी स्टेज ऑफ ग्रिफ होगी? ऑप्शन ए बार्गेनिंग, ऑप्शन बी डिनाइल, ऑप्शन सी एंगर, ऑप्शन डी एक्सेप्टेंस। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी डिनाइल। कुबलर रोज ने स्टेजेस ऑफ ग्रीविंग दी थी। 5 स्टेजेस होती है ग्रीफ की। सबसे फर्स्ट है डिनाइल जो कि आपने क्वेश्चन में भी देखा, जिसके अंदर की पेशेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। नो नॉट मी वाला कंडीशन हमें डिनाइल फेज के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए पेशेंट हैज साइनसाइटिस इन द मैक्सिलरी साइनसेस, वेयर विल द पेशेंट मोस्ट लाइकली रिपोर्ट फीलिंग पेन। एक पेशेंट है साइनोसाइटिस वाला, वहां पर जो साइनस इन्फेक्टेड है वो है हमारा मैक्सिलरी साइनसेस। यहाँ पर हमें यह पूछा गया है कि जब मैक्सिलरी साइनस इन्फेक्ट होता है तो पेन जो है वो पेशेंट को कहां पर फील होगा? ऑप्शन ए ओवर द आईज, ऑप्शन बी नियर द आईब्रोज, ऑप्शन सी इन द चिक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी इन द चिक्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मैक्सिलरी साइनस दिया गया है तो यहाँ पर हमें जो पेन होगा वो इन द चिक्स फील होगा, क्योंकि मैक्सिलरी साइन का लोकेशन जो होता है वो भी चिक्स के अंदर ही होता है। अगर यहाँ पर पूछा होता फ्रंटल साइनस इन्फेक्टेड होते तो पेन जो है वो नियर द आईज फील होता। जैसा कि आप यहाँ इस इमेज में भी देख सकते हैं, यह है हमारा मैक्सिलरी साइनसिस जिसका लोकेशन है चिक्स पे, और फ्रंटल साइनसिस जो कि है अबव आईज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which of the following assessment finding observed by the nurse in a patient who had just undergone total laryngectomy and his respiratory status is compromised? हमें यहाँ पर एक पेशेंट दिया गया है जो कि जस्ट टोटल लेरिंजेक्टोमी से आया है। यहाँ पर उसका रेस्पिरेटरी स्टेटस जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो यहाँ पर एज ए नर्स जो है वो कौन सी ऐसी असेसमेंट फाइंडिंग होगी जो कि आप ऑब्जर्व करेंगे? ऑप्शन ए द पेशेंट्स ड्रेसिंग इज पिंकिश, ऑप्शन बी द पेशेंट बिकम्स रेस्टलेस, ऑप्शन सी द पेशेंट्स हार्ट रेट इज रेगुलर, ऑप्शन डी द पेशेंट इंडिकेट्स फीलिंग कोल्ड। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी द पेशेंट बिकम्स रेस्टलेस। यहाँ पर हमारा जो रेस्पिरेटरी स्टेटस है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ है, जिसकी वजह से हमें अर्ली हाइपोक्सिया का जो साइन है वो है रेस्टलेसनेस, तो हम यहाँ पर सबसे पहले उसे ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थिक येलो ड्रेनेज फ्रॉम द वुंड इज नॉन एज। वुंड से अगर थिक येलो कलर का ड्रेनेज है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सैंग्विनस, ऑप्शन बी सीरस सैंग्विनस, ऑप्शन सी सीरस, ऑप्शन डी प्यूरुलेंट। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी प्यूरुलेंट। सीरस ड्रेनेज जो होता है वो क्लियर वाटरी ड्रेनेज होता है। सैंग्विनस ड्रेनेज की बात करते हैं तो इसके अंदर फ्रेश ब्लड कंटेन होता है। सीरस सैंग्विनस जो होता है वो पिंक कलर का होता है और थीन और वाटरी होता है। क्वेश्चन के अंदर आप देख ही चुके हैं, प्यूरुलेंट जो होता है वो थिक होता है और येलो ड्रेनेज होता है, ये कभी कभी ग्रे और ग्रीन कलर का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा EDTA containing tubes are not suitable for sample collection meant for coagulation studies because EDTA containing tubes जो होती है वो coagulation studies के सैंपल के लिए suitable नहीं होती है, उसका क्या कारण है? ऑप्शन ए it will lead to thrombolysis, ऑप्शन बी it binds to calcium which is needed for coagulation, ऑप्शन सी calcium concentration will increase in the sample, ऑप्शन डी it activated the fibrinogen to form fibrin। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी इट बाइंड्स टू कैल्शियम विच इज नीडेड फॉर कोएगुलेशन।
अगर हम EDTA कंटेनिंग ट्यूब्स के अंदर सैंपल कलेक्ट करेंगे कोएगुलेशन वाला, तो EDTA जो होता है वो स्ट्रांगली बाइंड कर लेता है कैल्शियम के साथ, जिससे कि कोएगुलेशन टाइम अफेक्ट हो जाता है। अपने हॉस्पिटल्स में देखे होंगे इस तरह के कुछ पर्पल और लेवेंडर कलर के बल्ब, जो कि होते हैं EDTA बल्ब। इसके अंदर हम CBC कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है उसका सैंपल कलेक्ट करते हैं। EDTA का फुल फॉर्म होता है एथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइज ऑफ द इंट्रावेनस कैनुला यूज्ड फॉर नियोनेट इज। नियोनेट के अंदर कौन सी साइज का आईवी कैनुला यूज में लिया जाता है? ऑप्शन ए 18 गोस, ऑप्शन बी 20 गोस, ऑप्शन सी 22 गोस, ऑप्शन डी 24 गोस। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी 24 गोस। 24 गोस का जो आईवी कैनुला होता है वो नियोनेट, इन्फेंट और टॉडलर के लिए यूज में लिया जाता है।